नमस्कार साथियों, सीटेट 2023 का तो अब रिज़ल्ट जारी होने वाली है एक सप्ताह के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इनका आंसर की मिलाने के बाद जो भी नंबर पास के लिए होता हो, जैसे 90 हो जनरल के लिए या ओबीसी या बाकी जो कैटेगरी हैं, उनके लिए 82 नंबर ही होना चाहिए पास होने के लिए। तो वे स्कोर टच नहीं कर पा रहे हो, माने आंसर की से उनका नंबर छूट जाता है मिलाने से, या वैसे छात्र जिनका पास हैं भी तो कम स्कोर है। तो बिहार सरकार में हम लोग जान रहे हैं कि 7वें चरण में नियम अभी तक फाइनल नहीं हुई है कि किस नियम पर 60-40 पर या एकेडमिक को आधार मान करके किस आधार पे बहाली होगा, ये पता नहीं अभी तक। तो जब नियमावली आएगी तब की बात अलग है। तो सबसे पहले हमारे पास इस तरह की समस्या है कि भाई अगली बार अब सीटेट कब आने वाली है। जिनका स्कोर कम है या जिनका स्कोर इस बार आ ही नहीं रहा है कट ऑफ तक, तो वैसे छात्र इंतज़ार कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं कि भाई सीटेट अगला कब आएगा। तो मैं बतला दूं कि इधर 3 साल से सीटेट एक साल में एक ही बार हो रही है। तो ये कोरोना मेन कारण रहा है कि साल में एक ही बार कंडक्ट करा पा रही है, लेकिन इसके पहले सीटेट साल में 2 बार कंडक्ट कराती थी, एक मई जून में और एक होता था दिसंबर में। तो कोरोना के समय से ही जो मई जून में फॉर्म, जैसे कि हम लोग फॉर्म डाले थे मई जून के लिए, लेकिन वो एग्ज़ाम उस समय ना हो करके दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम चला गया था। तो उस समय से अभी 2 बार लगातार इस तरह से, यानी कि लगातार 3 बार साल में एक ही बार हो रही है। लेकिन अब तो कोरोना का उतना प्रभाव नहीं है, तो सीटेट मई जून में अगर लाती है तो उसका नोटिफिकेशन आप मार्च अंत में आप देख पाएंगे कि मार्च अंत में या अप्रैल में नोटिफिकेशन मई जून के लिए या जुलाई के लिए, जो कहिए मई जून या जुलाई 3 महीना में से जब भी लेना रहे सीटेट को, तो उसके लिए नोटिफिकेशन आप अप्रैल या मार्च के लास्ट सप्ताह में देखेंगे। अगर मई जून या जुलाई जो भी हो सीटेट एग्ज़ाम नहीं लेती है तो नोटिफिकेशन आपको मई जून तक, अप्रैल मई जून जो है देर सवेर तो होती रहता है, 1-2 महीना आगे पीछे, उस समय तक अगर नहीं आता तो आप समझ लीजिए कि सीटेट फिर चला गया। कब? तो दिसंबर महीने में। अगर सीटेट आपका नहीं आ पाया इस बार रिज़ल्ट या मार्क्स कम है, तो मेरा मानना है कि अभी से ही आप लग जाइए। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं कि वहाँ पर स्टेट का एग्ज़ाम ले रही है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान है, आपका हरियाणा है, बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर टेट अभी आने वाली है, यूपी है। और बिहार में भी उम्मीद कीजिए कि हाई स्कूल और +2 के लिए टेट कंडक्ट शायद होगी। नोटिफिकेशन में तो ये कहा गया था, उनकी सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि फरवरी में ही फॉर्म भरा जाना है स्टेट के लिए, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो अभी से ही आप सीटेट या स्टेट जिसका भी है तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर मई जून में होता भी है, जून या जुलाई में, तो आपके पास समय कम है। मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने मान सकते हैं कि मोटे तौर पे 3 महीने के आसपास, 3-4 महीने, ये नहीं 3 महीना बोल रहा हूँ तो मतलब 3 ही महीना, 2.5 महीने भी हो सकता है, 3-4 महीने भी हो सकता है। तो अभी से ही अगर आप प्रिपरेशन लेते हैं तो आप सक्सेस हो सकते हैं। नंबर कम है, जैसे 80 है, 82 है, 84, 85 है, तो मेगा अंक में आप पिछड़ सकते हैं। तो इसके लिए अभी से अगर आप प्रयास करते हैं, रिज़ल्ट आ गया अच्छी बात है, रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन चूँकि आप नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाएँ। पुराने नियम हिसाब में ये है कि एकेडमिक में आपका जो भी बनेगा उसका परसेंटेज प्लस में जो सीटेट अगर आप लाते हैं तो 82 से लेकर के 104 नंबर तक 2 ही बोनस अंक मिलता है, और 105 से 114 तक 4 बोनस अंक, और 115 से फिर वही आपको आगे बढ़ते जाइएगा तो बोनस अंक मिलते चला जाता है। तो इसका नियम हिसाब किताब ये होता है कि 69% तक आपको 2 ही बोनस अंक मिलता है, फिर 70 से आपको 79 तक 4 बोनस अंक मिलता है, फिर 80 से 89 तक 6 होता है, फिर 90 से 100 तक आपका परसेंट लाइएगा तो फिर 8, मैक्सिमम 8 बोनस अंक मिलता है। दोनों परिस्थिति में पुराने या नियम नए हिसाब किताब जो 60-40 का रेशियो है, दोनों स्थिति में सीटेट का नंबर ज़रूर मायने रखता है। तो एकेडमिक में आपका अगर कम मेगा बनता है तो सीटेट में बेहतर नंबर लाना पड़ेगा। तो आने वाले समय में अगर सीटेट होती है तो फिर सारे के सारे स्टूडेंट फिर से फॉर्म डालेंगे, देखिएगा, तो रिज़ल्ट फिर इम्प्रूव करेगा। तो आप अपना भी रिज़ल्ट इम्प्रूव करें, अभी से ही प्रिपरेशन लें। तो सीटेट अगर मई जून में होता भी है, तो अगर नहीं भी होता है ठीक है, तो आपके लिए बहुत सारे विकल्प अभी खुलेंगे, आप उसकी प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर लें।